खबर गुजरात से आ रही है, जहां गुजरात से नीट यूजी के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। राजकोट के सेंटर पर 12 कैंडिडेट्स के 700 से ज्यादा नंबर आए हैं। आणंद सेंटर की टॉपर को 705 नंबर मिले हैं। आणंद सेंटर की टॉपर 12वीं फेल लड़की है और अहमदाबाद के डीपीएस सेंटर पर 4 कैंडिडेट्स को 710 नंबर आए हैं। आइए सबसे पहले आपको गुजरात के आणंद सेंटर के नतीजे की कुछ खास बातें बता देते हैं। यहाँ 590 छात्रों ने परीक्षा दी। इनमें से 383 छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर 164 से ज्यादा है। वही बात ये भी है कि इन 383 छात्रों में 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका 610 से ज्यादा नंबर आया है और इसमें जो टॉपर हैं उसको 705 नंबर आए हैं, जबकि टॉपर एक लड़की है और वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई है। और इसी केंद्र पर 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका 500 से 600 के बीच नंबर आया है। और एक सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टॉपर्स का आना महज एक सहयोग नहीं हो सकता है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर का हाल बताना ज़रूरी है। यहाँ पर 1968 बच्चों ने परीक्षा दी। इसमें 85% बच्चों का नंबर कट ऑफ से ऊपर गया है और इस सेंटर के 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 700 से ज़्यादा नंबर आए हैं और इसी सेंटर के 248 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 600 से 700 के बीच नंबर उनके आए हैं और इस सेंटर पर ही 260 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 600 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। और अहमदाबाद सेंटर का भी हाल आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। डीपीएस अहमदाबाद सेंटर पर 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 710 नंबर आए हैं और 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 705 नंबर आए हैं और 4 ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें 705 में से 5 से 700 के बीच नंबर आया है। तो ये डिफरेंस देखिए कि इतने बड़े संख्या में बच्चों ने स्कोर किया है और 600 से ऊपर 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 600 से ऊपर अंक मिले हैं। कुमार कुंदन दिल्ली से लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, अभी तक तो हम बात कर रहे थे बिहार की, बात कर रहे थे हम गुजरात के कुछ और हिस्सों की, झज्जर की बात हो रही थी। अब एक नया आंकड़ा आ रहा है, आणंद, अहमदाबाद, वो सब इलाके जहां पर बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है, लेकिन 705 नंबर आना, 700 नंबर आना, ये स्कोर महज इत्तेफाक है या फिर इसमें कुछ और चल रहा है खेल? देखिए, क्या खेल चल रहा है ये तो एनटीए बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक छोटे से शहर के एक सेंटर से इतने ज्यादा बच्चों का इतने अधिक मार्क्स के साथ पास होना, ये महज संयोग कहना कहीं भी गले के नीचे से नहीं उतर रहा प्रीति, पहली बात। दूसरी बात कि गुजरात में अभी तक हमने देखा कि गोधरा के 30 बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसमें 18 बच्चे ऐसे थे जो बिहार झारखंड से परीक्षा देने के लिए वहां आए थे। तो निश्चित रूप से गुजरात के कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो शक के दायरे में है और खास करके तब जब अब रिजल्ट आउट हो गया है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अभी राजस्थान का भी एक सेंटर आ रहा है, सीकर। सीकर एक ऐसा जिला है जिसमें कि 149 बच्चे ऐसे हैं जिनको 700 से अधिक नंबर आया है, 2037 बच्चे ऐसे हैं जिनको 650 से अधिक नंबर आया है, 4297 बच्चे ऐसे हैं जिनको 600 से अधिक नंबर आया है, 6038 बच्चे ऐसे हैं जिनको 550 से अधिक नंबर आया है और 8225 बच्चे ऐसे हैं जिनको 500 से अधिक नंबर आया है। तो ये इसको संयोग कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कुछ ऐसी बात है जो कि शक और संदेह पैदा करता है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा था और आज जब ये वेबसाइट पर अपलोड हुआ है उसके बाद सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रीति जी कुमार, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आणंद, राजकोट, अहमदाबाद ये वो सेंटर हैं जहां पर बच्चों ने इतना ज्यादा स्कोर कर लिया है और उनके अगर बैकग्राउंड्स को चेक किया जाए तो वो स्कोर महज इत्तेफाक अभी तक नहीं नजर आ रहा है, जांच में देखना होगा। और राजस्थान के सीकर का भी हमारे सहयोगी कुमार जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह बच्चों ने स्कोर किया है। फिलहाल कुमार शुक्रिया। इधर कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर अब एक नई बहस छिड़ गई है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर तीखी दलील पेश की है। ये मामला समझिए इस रिपोर्ट में। दुकानों पर नेम प्लेट के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी है। सोनू सूद और कंगना रनौत ने तीखे वार किए हैं। सोनू सूद ने नेम प्लेट विवाद पर रिएक्ट करते हुए एक पोस्ट किया था जो कंगना रनौत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने एक्टर सोनू सूद को टैग करते हुए तीखा जवाब दिया। सोनू सूद ने नेम प्लेट विवाद पर लिखा कि हर दुकान पर सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है मानवता। सोनू सूद की इस दलील पर बॉलीवुड क्वीन ने तंज कसते हुए लिखा कि सहमत हूँ, हलाल को मानवता से रिप्लेस किया जाना चाहिए। नेम प्लेट विवाद पर सोशल मीडिया पर छिड़ी सोनू सूद और कंगना रनौत की जंग अब तेजी से ट्रोल हो रही है।
इस बीच एक एक्स यूजर ने भी सोनू सूद के पोस्ट का विरोध करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे एक ढाबे में शख्स थूक लगाकर रोटियां सेक रहा था। इसके साथ उसने कैप्शन में लिखा कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। अब इस पोस्ट पर सोनू सूद ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। बयानों पर प्रतिक्रिया और उस प्रतिक्रिया पर भी एक रिएक्शन सोनू सूद ने एक्स पर पोस्ट किया है। वो पोस्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं अपने बयान पर कि किस तरह से उनके बयान को लेकर एक क्लैरिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि मैं खाने में थूकने वालों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मेरे बयान का मतलब खाने में थूकने वालों को सही बताना नहीं है। ये सोनू सूद ने क्लियरिटी दी है एक्स पर पोस्ट करके, और उन्होंने ये बात करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उससे पहले उन्होंने मानवता लिखा होना चाहिए दुकानों के बाहर, और इस पर कंगना रनौत जो सांसद हैं मंडी से बीजेपी की, उन्होंने रिएक्शन किया है। और उसी पर अब एक क्लैरिफिकेशन सोनू सूद के इस ट्वीट में जिसमें उन्होंने कहा कि खाने में थूकने वालों को वो सही नहीं बता रहे। इधर नेम प्लेट वाले फैसले पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। ये रिपोर्ट भी देखिए। कांवर रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सियासी घमासान जारी है। आज प्रयागराज में विपक्ष के सवालों का यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कांवर लेकर जाएं और भोले बाबा को जल चढ़ाएं, तभी विपक्ष को सद्बुद्धि आएगी। अरे बढ़िया कांवर यात्रा निकले, आप भी कांवर लेके जाइए, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, मतलब लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। नाम लिखना गलत है, सही विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है। सावन के पवित्र महीने में कई करोड़ कांवरिया जाते हैं। ऐसे में कांवर रूट पर पवित्रता बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह वोट जिहाद को बताया है, तो उन्होंने कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के फैसले को भी सही बताया। अगर 1-1 लाख वोट के लगभग में फेरा फेली हो जाएगा, आज तक नहीं समझ में आया है कि 672 से उस बूथ पर 1470 कैसे हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जिहाद हुआ है, वोट जिहाद। इसकी समीक्षा की जा रही है। आगे चुनाव आयोग इसे संज्ञान में ले, इस पर कार्रवाई करे। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से एक फैसला लिया है, जिसका आपके सहयोगी दल भी, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां उसको कह रही हैं कि ये सांप्रदायिक फैसला है। सरकार ने कहा है कि कांवरिया पथ पर जो खाने पीने की सामान वाले जो दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम और नेम प्लेट लगाना होगा। देखिए, सरकार अपनी व्यवस्था के लिए कोई काम करती है, कोई कानून बनाती है, इसको सबको मानना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित छत्रपति शिवाजी संग्रहालय में शिवाजी महाराज के बाघ नख को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल हुए। अमर जाहली अंगाई अन पाळण्याची दोरी। महाराष्ट्र के सतारा में उत्सव जैसा माहौल रहा। भव्य समारोह में राज्य सरकार की ओर से किए गए एक समझौते के तहत लंदन से विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय से वाघनख भारत लाया गया। खरं म्हणजे वाघनखांचं दर्शन एक प्रकारचं शिवदर्शनच ठरेल। शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाला वंदनच ठरणार आहे आणि त्यांच्या दर्शनातून छत्रपतींच्या पराक्रमाचंही स्मरण होणार है। फडणवीस ने शिव शास्त्री शौर्य गाथा नाम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असुरी शक्ती समाप्त केली म्हणून प्रभू श्रीराम हे युगपुरुष आहेत। तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सामान्य माणसाला एकत्रित केलं आणि त्याला सांगितलं, या मुघलांची ताकद किती मोठी असली तरी ती ताकद संपवण्याची ताकद जर कोणामध्ये असेल तर ती तुझ्यामध्ये आहे आणि त्याच्यातलं पौरुष जागृत करून। आपको बता दें कि शिवाजी ने जिस वाघनख से बाजीपुर के सरदार अफजल खान का पेट चीरकर उसका वध किया था, अब उसे
आम जनता इस संग्रहालय में देख सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज 5 गारंटी लॉन्च की है पंचकुला में। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटीज बताई हैं। सुनिए, हरियाणा के लिए आपने क्या वादे किए हैं। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। वहीं इस मौके पर भगवंत मान ने बताया कि दिल्ली और पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का सफाया किया है। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे ही होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका। मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है, कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है, थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब। हरियाणा की अब बारी है। आधी दिल्ली, देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहीं से ये सीधा यहाँ ये बनूड़ से शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं। अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लो, मैं भी रोटी खानी है।